एंड लवली पर कोई सवाल नहीं उठाता, जबकि वो फेयर एंड लवली किसी को गोरा नहीं बनाती। पर आप सभी माने जो बुद्धिमान व्यक्ति भी आजकल कोरोनिल किट पर या रामदेव बाबा जी ने जो पतंजलि अनुसंधान PRI पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूशन ने बनाई है उस पर ही सवाल जवाब करते, उस पर ही आपत्ति करते। भारत को गर्व होना चाहिए ऐसे वर्दी पर। और जो रोगी है, जो रोगी गरीब है, जिसको पैसा नहीं है, वो वहाँ तक खबर देना रामदेव जी को, वो घर में भेज देगा बोल के ऐसा बोला, मुफ्त में, निःशुल्क, पैसा नहीं लगेगा, पैसा नहीं लगेगा। और जो खरीद सकता है वो बाजार से खरीद ले। नमस्कार, मेरा नाम कुणाल सरकार आपके समक्ष पुनः उपस्थित हो। मेरे बंधुगण एवं मित्र सभी को हार्दिक नमस्कार मेरी तरफ से। आज इस आपत्ति की घड़ी में हम लोग तो पहले से ही बोलते आ रहे हैं कि आयुर्वेद के ऊपर कोई नहीं, आयुर्वेदिक एक सच्चा इलाज है इस महामारी, कोरोना महामारी से लड़ने के लिए, जो हम आपको बताने जा रहे हैं। क्योंकि आप लोग ने भी कुछ समय पहले ही सुना है, कुछ 2-3 दिन पहले ही हमारे परम पूजनीय स्वामी रामदेव जी का जो इंटरव्यू हुआ टीवी में, उन्होंने भी इस पर सफाई दी है और सभी को परिष्कृत रूप से बता दिया है कि जो कोरोनिल किट बनाई गई है, यानी अनुतेल, श्वासाहारी और जो शतावर, इन तीनों को मिलाकर वो सबसे बढ़िया एवं शक्तिशाली उपाय है अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए और इस कोरोना बीमारी से लड़ने के लिए। तो यहाँ पर क्या बात चल रही है कि बहुत सारे जो एलोपैथिक के माफिया है, हमारे गांव में भी है और दूसरे इलाके में भी है, पूरे भारत में और इंटरनेशनल में ये फैले हुए हैं। ये जो माफिया ये लोग ये चाहते हैं कि ये अपने एक ही जो मोनोपोली है, मोनोपोली को स्थिर रखने के लिए, मार्केट पर एक छत्र राज करने के लिए ये लोग आयुर्वेद को दबाने की चेष्टा कर रहे हैं। और आयुर्वेद से ये होती है कि आयुर्वेद से GDP बनती नहीं है, क्योंकि जो तुलसी है, हल्दी है, नीम है, ये आपके घर में उगती है, आप उसको यूज़ करके, इस्तेमाल करके उसको आप खा लेते हैं। परंतु जो एलोपैथिक का सामान है वो मार्केट में जाएगी तो उसमें से जो टैक्स आएगा उसमें से GDP बनेगी, तो GDP में उसका हिसाब आता है और आयुर्वेद का उतना नहीं आता है। इसी पॉलिसी के तहत परम पूजनीय स्वामी रामदेव जी को घेरा जा रहा है, उन पर आरोप प्रत्यारोप लगाया जा रहा है। उनको कहा जा रहा है कि कुछ ऐसे जो संगठन हैं, जो बदमाश लोग हैं या कुछ विदेशी ताकतें हैं जो इन माफियाओं के साथ मिले हुए हैं, उन लोग ने ही यह षड्यंत्र रच के या परम पूजनीय स्वामी रामदेव जी के ऊपर ही आरोप प्रत्यारोप लगाकर उनको घेरने की चेष्टा कर रहे हैं, पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट को बदनाम करने की चेष्टा कर रहे हैं और आयुर्वेद को दबाने की चेष्टा कर रहे हैं। ये सबसे बड़े दुख की बात है। और हमारे भारत के पढ़े लिखे लोग भी जो है, जो इन पर आंख मूंद कर विश्वास कर रहे हैं। एक बात जो है कि आयुर्वेद का जो एक सिद्धांत है उसके ऊपर चलेंगे तो आपको 100% आपको रिजल्ट आएगा। यदि आप एलोपैथिक पर चलेंगे तो कुछ देर के लिए आपको जो बीमारी है, जो प्रॉब्लम है वो शांत हो जाएगी, मगर उसका जो साइड इफेक्ट है वो आपके शरीर में स्टोर होकर रहेगा और फ्यूचर में, भविष्य में आपको अवश्य ही आपको वो नुकसान देगा, आपके लिए अच्छी सेहत, मतलब हेल्थ पर असर देगी। तो यही कारण है और कुछ कारण नहीं है एलोपैथिक और आयुर्वेदिक में। परंतु आयुर्वेद में जो है उसमें साइड इफेक्ट नहीं देता है, उसको आपको बेनिफिट ही देता है, लाभ ही देता है। और इससे अच्छा दवाई मैं मानता हूँ आयुर्वेद में और कोई नहीं है। एक जो गिलोय है, हल्दी है, शतावर है, तुलसी है, दालचीनी है, गोल मिर्च है। आयुष मंत्रालय ने भी और हमारे माननीय परम पूज्य श्री मोदी जी ने भी यह सबको बताया था कि आप लोग काढ़ा बना के पीजिए इन सब का, जिससे आपकी सेहत पर अच्छा असर पड़ेगा और आपकी इम्यूनिटी, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी और आप इन रोगों से बच सकेंगे, महामारी में बच सकेंगे। लॉकडाउन का पालन कीजिए, यही सब हमने सुना है। इसमें कहने के दो बात नहीं है, क्योंकि आप लोग सब जानते हैं कि आयुर्वेद ही सबसे उच्चतम श्रेणी का जो चिकित्सा पद्धति है, सबसे उच्चतम श्रेणी की है। और हमारे परम पूज्य अमर शहीद स्वदेशी के प्रखर वक्ता
भाई राजीव जी ने भी इस पर जोर देके सबको समझाई, बताई और साबित करके दिखाई। रामदेव जी ने भी यही रास्ते पर चल रहे हैं और सभी और जितने भी वैद्य ऋषि हुए हमारे, लगभग हमारे वैदिक काल के जो परंपरा थी रामकृष्ण, उस समय से ही मैंने 5000 साल उससे भी पूर्व ये भारत की बहुत ही प्राचीन परंपरा है। वेद से इसका जन्म हुआ है और सभी लोग इस आयुर्वेद का पालन करते हैं अपने जीवन में, जिससे सभी लोग स्वस्थ रहते हैं। और जैसे कि आप लोग सभी जानते हैं, बाजार में भी कोरोना के लिए जो दवाई निकली है, यानी कोरोना को समाप्त करने के लिए, हालांकि वो ठीक नहीं दे रहे हैं कि इससे समाप्त हो जाएगी, बस प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी। पूर्ण रूप से उनका जो जांच नहीं लिखा है। एक फूबी 5 बोल के एक दवाई निकली है जो एक गोली 500 रुपये की है, और ये V4 बोल के एक इंजेक्शन निकली है जो एलोपैथिक में, जिसका एक इंजेक्शन 4000 रुपये की कीमत है। तो इससे बहुत ही सस्ता और बहुत ही किफ़ायती है हमारे परम पूजनीय स्वामी रामदेव जी का जो दवाई है कोरोनिल किट, उसमें 534 रुपये में आपको संपूर्ण किट मिल जाएगी और इससे आप अपने परिवार की अपनी रक्षा कर पाएंगे। ओम शस्ति पंथा मनुचरेमा सूर्या चंद्रा मसा विवा पुनर्धदता घनता जानता संगमे मही। आज दीर्घ समय से हमारा भारतवर्ष ही नहीं अपितु पूरा विश्व कोरोना जो वायरस है उसके प्रकोप में आया है और पूरा विश्व जो है उसका प्रकोप झेल रहा है। तो पूरा विश्व में जो है एलोपैथिक में ये मेडिसिन नहीं बना, अब ये सुन रहा है, थोड़ा थोड़ा बन गया ऐसा सुन रहा है, पर उसको तो इस्तेमाल हम देखा नहीं। तो उसका कीमत जो है बहुत है, गरीब आदमी से जो है वो नहीं होगा, ना खरीद सकेंगे, ना खा सकेंगे, ना जी सकेंगे। उसके लिए बने नहीं है, वो बड़े आदमी के लिए बने हैं। तो और हमारा जो भारतवर्ष का जो एक संस्कार है, संस्कृति है, जड़ी बूटी का, आयुर्वेदिक का, ये वेदों में भी आयुर्वेदिक का बारे में बहुत उल्लेख है, बहुत जगह उल्लेख है। और ऋषि मुनियों ने जो है ये आयुर्वेदिक का प्रचलन किया था। और देखिए ये जो एलोपैथिक दवा है, इसका नाम दवा मतलब दबा के रखता है। ये ठीक नहीं कर सकते, थोड़ा दिन के लिए दबा के रखता है और वो दवा खाने से दूसरा शुरू हो जाता है, साइड इफेक्ट होता है। और आयुर्वेदिक में ऋषियों ने ऐसा बनाया और परमात्मा का कृपा था, और ऋषियों ने परमात्मा का सानिध्य में रहकर जो आयुर्वेदिक रिसर्च करके जो बनाया है, उसमें जो है वो दवा देने से जो रोगी को वो दवा देता है वो रोग का लिए वो रोग ठीक हो जाता है और दूसरा रोग होता नहीं उससे। ये है खूबियाँ, साइड इफेक्ट नहीं है यार, क्योंकि परमात्मा के सानिध्य में जाके जो है मुनि ऋषियों ने रिसर्च करके बनाया, उसमें साइड इफेक्ट नहीं है। और देखिए ना क्या चमत्कार है, ये जो कोरोना वायरस का लिए जो एलोपैथिक दवा बनाया बहुत कीमती है, और हमारा रामदेव जी ने उसका मुकाबले जो अभी आयुर्वेदिक दवा बनाया है कोरोनिल बोल के, मतलब
ये कोरोना वायरस जो है उसको भगाता है। वो दवा खाने से क्या होता है, हमारा इम्यूनिटी पावर जो है ना बढ़ जाता है। तो बढ़ने से क्या है, हमारा अंदर जो 2 प्रकार के जीवाणु रहता है। एक तो हमारा शरीर का शत्रु जैसा, मतलब उसको रोग आदि बढ़ाते हैं, और एक जो है हमारा शरीर का अनुकूल, जो है शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए, ताकत रखने के लिए, स्वस्थ मतलब स्वस्थ सबल बलिष्ठ बनाने के लिए एक जीवाणु काम करता है। तो वो जीवाणु को जो इतना शक्तिशाली बना देता है, हमारा ये आयुर्वेदिक दवा जैसे रामदेव जी ने बनाया, उसमें इम्यूनिटी पावर बढ़ जाता है। मतलब वो जो जीवाणु हमारा रक्षा करता है, उसका ताकत इतना बढ़ जाता है कि दूसरा जो जीवाणु आता है उसको खदेड़ देता है। वो वहां टिक नहीं सकता, कई प्रकार से टिक नहीं सकता। तो हमारा और क्या चाहिए, जो वायरस हमारा अंदर आएगा उसको भगा देगा, हम रोग मुक्त हो जाएंगे। तो हमारा और क्या चाहिए, और इतना सस्ता क्या बोलो, 500 रुपये में उसको जो है एक डब्बा आता कि उसमें आपको मुक्त हो कोरोना वायरस भाग जाएगा। इतना सस्ता दिया। और जो रोगी गरीब है, जिसको पैसा नहीं है, वो वहां तक खबर देना रामदेव जी को, वो घर में भेज देगा बोल के ऐसा बोला, मुफ्त में, निःशुल्क, पैसा नहीं लगेगा। और जो खरीद सकता है वो बाजार से खरीद ले। ये लॉन्च हो गया। और ये हमारा भारतवर्ष का जो आयुष मंत्रालय है, उनको जो है दबाव डाल के जो है जो ये दूसरा संस्था जो है एलोपैथिक का, उनको दबा के जो है उसको रुकाया था, पर उन्होंने क्लीन चिट दे दिया। आज काल से वो क्लीन चिट दे दिया, जो ये अच्छा है दवा, इससे रोग मुक्त हो सकता है, आप दवा लॉन्च कीजिए। तो वो लॉन्च कर दिया, काल से ही वो दवा जो है लॉन्च कर दिया, आपको सभी को मिलेगा। आप तो उन्होंने एक अनुरोध भी ऐसे किया, जिसको रोग नहीं हुआ, जो रोगी है उसको पहले खाने दीजिए, एक साथ तो पूरा दवा निकालेंगे नहीं, तो तैयार करने में प्रोडक्ट को जो थोड़ा लेट होगा। 1-1.5 महीना का अंदर जो है, 1 महीना का अंदर, 20 दिन का अंदर जो है पूरा दवा आपको अवेलेबल मिल जाएगा। और ऐसा दवा है, आपको कोरोना हुआ नहीं, लेकिन उसको लक्षण देख रहा है आपको, तो आप क्या करेंगे, एग्जाम करेंगे जाके, है ना, एग्जाम करेंगे हमको कोरोना हुआ या नहीं हुआ, तो उसमें आपको 4,000-5,000 रुपये लग जाएगा। तो ये दवा क्या करता है, ये दवा आपको एग्जाम करने की जरूरत नहीं है। आपको अगर कोरोना वायरस नहीं आया भी, और कोरोना रोग 19 जो इफेक्ट नहीं हुआ, लक्षणों से देख रहा है पर नहीं हुआ, पर फिर भी आप खा सकते हैं। इससे कोई आपको स्वास्थ्य का हानि नहीं होगा, और स्वास्थ्य जो है आपको तंदुरुस्त होगा, और आगे आपको जो है कोरोना वायरस आने का संभावना नहीं रहे। ये आपको कोरोना वायरस का इफेक्ट अगर ना भी हो और हो, दोनों में आप यूज कर सकते हैं, आपको कोई बाधा नहीं है। कितना शानदार मुनि ऋषियों ने ये दवा दिया। और हमने तो जब कोरोना वायरस शुरू हुआ, शुरुआत में हम ऐसा बोला था, आपका अगर इम्यूनिटी पावर आप बढ़ा सकते तो आपको कोरोना वायरस अटैक नहीं कर सकते, आपको अंदर आके भी वो रिटर्न हो जाएगा। ये हम तो 3 महीना पहले जो है ये प्रवचन दिया आप लोगों के सामने, वो जो जड़ी बूटी के बारे में भी बोला है, ठीक है, काढ़ा बना के खाना, और यज्ञ करना, और प्राणायाम करना, 3 चीज का हम आदेश मतलब आपको अनुरोध किया था। तो आपने कुछ लोग तो माना है, कुछ लोग किया भी है, कुछ लोग यज्ञ भी किया है, नया बच्चे लोग आके, ठीक है, कुछ लोग उसको माना है।
तो जो माना है वो लाभान्वित तो हुआ, और जो ना माना है तो वो लाभान्वित हो नहीं पाया। तो ठीक है, अब अभी जो दवा निकल ही गया है, अभी काढ़ा बनाने का जरूरत नहीं है आपको। काढ़ा बनाने से थोड़ा दिक्कत आता है, थोड़ा तकलीफ होता है। डेली जो है पत्ता लाना, डेली जो है जड़ी बूटी लाना, फिर इसको काढ़ा बनाना थोड़ा मुश्किल होता है, विघ्न होता है। पर ये तो आपको हाथ में मिल गया। रामदेव जी, ऋषि रामदेव जी ने, परम पूज्य ऋषि रामदेव जी ने जो है हमारा लिए क्या करा। देखिए, एलोपैथिक दवा का जो संस्था होता है, उन लोग क्या करते हैं, उन लोग तो दुनिया को जो है मतलब दुनिया से कमाने के लिए वो व्यापार करता है, वो व्यापारी है। और हमारे रामदेव जी जो है सेवा के लिए, और मुफ्त भी देगा, जिसको नहीं, जिसको पैसा नहीं है उसको निःशुल्क मुफ्त भी देगा। खाली उसको खबर देना है, उसके एड्रेस लेके उसको खबर देना है, बाबा जी हमारे पास पैसा नहीं है, आप कृपया कीजिए, तो मुफ्त भेज देगा, आपका एड्रेस देगा। कितना शानदार, कितना हमारा सेवा के लिए, पूरा हमारा ही नहीं, भारतवर्ष के नहीं, अब तो पूरे विश्व का कल्याण के लिए जो है हमारा संत ऋषि परम पूज्य रामदेव जी जो है ये विश्व के लिए उदय हुआ है, आविर्भाव हुआ है। और इससे जो है हम बहुत आगे बढ़ सकता है, हाँ? बहुत उन्नति कर सकता है, और देश का सेवा जो कर रहा है, इसका जैसा सेवा कहा भी कोई भी नहीं किया। और देखो हमारा ऋषि मुनियों को कितना लांछना किया है आज तक हर जगह में, और भारतवर्ष में ज्यादा है, क्योंकि अगनिस्ट पार्टी रहता, वो साधु संतों को देख नहीं सकता। हाँ, वो पैसा से जो एलोपैथिक दवा का जो संस्था है बड़ा बड़ा, वो करोड़ों पैसा खर्चा करता है, उसका दबाव में आके लांछना भी करता है। और वही लांछना जो हमारे रामदेव जी को भी किया, करना शुरू किया, पर परखने के बाद वो देखा सही चीज है, तो गरीब आदमी कैसे जिएगा, उसका लिए लंच कर दिया। हमारा आयुष मंत्रालय ने जो है ऑर्डर दे दिया उसको, स्वतंत्र से आप खुला बेच सकते हैं। बेचना क्या है, सेवा कर सकते हैं। बेचना क्या है, वो 500 रुपये क्या है। और एलोपैथिक के हिसाब से आप अगर आपको ट्रीटमेंट को जाएंगे तो 5 लाख खर्चा होगा, और ये 500 में आपको, ये तो ये भी निःशुल्क है। ये खाली दवा का कष्ट करके जो लाना होना है उसका खर्चा लिया हो, दवा का भी खर्चा ले रहा है नहीं। और वो भी साइंटिस्ट से जो है रामदेव जी जो है उनका संस्था में भी साइंटिस्ट लगाया, बहुत सारे साइंटिस्ट लगाया। हाँ, पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट। हाँ, तो देखिए कितना सेवा के लिए उनका भावना। और दवा का वो तो 1000 रुपये भी कर सकता था, एक दवा में 1000 रुपये कर सकता। वो देखा गरीब से गरीब भी है, अंत तक पहुंचना, उनका सेवा यही चाहता है उनका हृदय, यही है संत का जो अंतकरण। देखिए कितना अच्छा है। हम तो उनको शत सहस्त्र नमन करता हूँ। हे रामदेव जी, परमात्मा आपको कृपा और करे, जो आप हजारों साल जिए और देश का भला करे। हमारा देश ही नहीं, अभी तो पूरा विश्व का भला करे। यही कहते हुए मैं अपना वाणी विराम देता हूँ। ओम शांति शांति शांति। ओम।